जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि ज्योतिष जो है वो 12 राशियां, 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। इसी के आसपास सारा ज्योतिष घूमता है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं है। तो 12 राशियों के ऊपर पहले मैंने वीडियो बनाई हुई, उनके गुण स्वभाव के बारे में बताया हुआ है। अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस देखना तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 ग्रह की सीरीज को। इसमें हम हर एक ग्रह के विषय पर चर्चा करेंगे, उनके क्या कारक तत्व हैं और उनके खराब होने पर हमारे जीवन में क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या हम इनके उपाय कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के विषय में हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। सूर्य देव को आत्मा का कारक कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य देव के बिना जीवन संभव नहीं है। इन्हीं से हमें प्राण ऊर्जा मिलती है। सूर्य देव पूर्व दिशा के स्वामी हैं और ये पित्त प्रकृति के ग्रह हैं। अग्नि तत्व की प्रधानता इनके अंदर है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव मजबूत स्थिति में होते हैं वो लोग, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। वो वेट नहीं करते। अगर उनको आइडिया आ गया तो उन्होंने क्विक एक्शन लेना होता है। और आप देखेंगे इस दुनिया में अगर जो रिच लोग हैं, अगर उनका रेशो देखा जाए तो वो अग्नि तत्व वाले ही लोग होते हैं। उनको पता है पैसा कैसे कमाना है। जिनका सूर्य स्ट्रांग होता है तो उनका जो जीवन है वो स्वस्थ होता है। उनकी जो शारीरिक गठन होता है वो मजबूत होता है। और जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। उनको नेत्र के रोग होते हैं, क्योंकि सूर्य देव को नेत्र का कारक कहा गया है। हृदय रोग उनको होते हैं जिनका सूर्य कमज़ोर होता है। रीढ़ की हड्डी, सिर दर्द और जो जठर अग्नि हमारी होती है वो भी उसमें भी जो इनबैलेंस होता है, मंदाग्नि जो हम बोलते हैं, अगर इसको शुद्ध हिंदी में बोला जाए या आसान और मैं इसको करना चाहूँ तो उनका पाचन तंत्र बिगड़ा होता है जिनका सूर्य देव कमज़ोर होते हैं। और इन लोगों के अंदर एक उदासीनता आ जाती है। ये मतलब कोई भी काम अगर आप ये जीवन में नहीं कर पाते तो ये अपनी असफलता, अपने फेलियर्स को ये दूसरों पर थोपते हैं। सिचुएशन को ये जिम्मेवार ठहराते हैं कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं ये कर देता, अगर मेरे को ये मिल जाता तो मैं ऐसा कर जाता। तो ये अपने फेलियर को दूसरों पर ही डालते हैं। इन लोगों के अंदर एक उदासीनता आ जाती है। और जब सूर्य देव को, जैसे ज्योतिष में कहा गया है कि ये यश, मान, पद, प्रतिष्ठा सभी चीज़ों के कारक हैं, तो इनको लोगों को जीवन में अपमान का सामना करना पड़ता है। इनको मान सम्मान नहीं मिलता। और जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी इनको अपने सीनियर से, अपने बॉसी से इनकी बनती नहीं है। इसलिए ये इनके कर्म क्षेत्र में भी कहें या नौकरी में इनके चेंजेस आते रहते हैं। और क्योंकि सूर्य जैसे सरकार का भी कारक है, अगर आप सरकारी जॉब के लिए देखें तो आपको सूर्यदेव को देखना बड़ा ज़रूरी है। अगर सूर्यदेव मजबूत होंगे तो ये सरकारी नौकरी में आपको लेके जाएंगे। इनको पिता का कारक कहा गया है सूर्य देव को। अगर सूर्य देव की कुंडली में स्थिति अच्छी है तो हमारे पिता से बड़े अच्छे संबंध होते हैं। और अगर सिचुएशन ख़राब है कुंडली के अंदर सूर्य देव की तो फिर पिता से संबंधों में खराबी आती। या कई बार होता है पिता का, जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसके पिता का जल्दी देहांत हो जाता है या उनके पिता की हेल्थ ख़राब रहती। इसके लिए कुंडली में और भी योग देखने होते हैं, लेकिन मेन पिता का कारक सूर्य को कहा गया है। जिनकी कुंडली में सूर्य देव कमज़ोर होते हैं उनके अंदर ऊर्जा की कमी होती है। वो आलसी होते हैं। उनके अंदर इच्छा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। वो कोई भी काम करना तो चाहेंगे लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे। जितनी मेहनत, जितने एफर्ट उसके लिए लगाने चाहिए वो कभी नहीं कर पाएंगे। इनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वीक हो जाती है। डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं ऐसे करूं या मैं ऐसे करूं। उनको समझ ही नहीं आएगा कि करना कैसे है। और जिनका सूर्य देव अच्छे हैं कुंडली में, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, उनके अंदर आत्मविश्वास होगा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, वो एक्शन ओरिएंटेड होंगे, स्वास्थ्य उनका मजबूत होगा
उनको हड्डियों की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उनके अपनी नौकरी में उनका एक अपना दबदबा होगा, अपना एक रोब होगा, सभी लोग उनकी बात मानेंगे। अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई इंसान रोब से काम कर रहा है, खुद भी डिसिप्लिन में, और सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो डिसिप्लिन में काम करे और करवाते भी हैं, तो समझ लीजिए वो सूर्य से रूल्ड हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं। तो उनको सबके ऊपर हुक्म चलाना कह लीजिए या डिसिप्लिन में रखना सभी को अच्छा लगता है। किसी से दब के नहीं रहेंगे ये लोग। और जिनका सूर्य कमज़ोर पड़ता है तो उनके ऊपर कोर्ट केस, लिटिगेशन, अपमान, इस तरह की चीज़ें उनके साथ होंगी। झूठा अहंकार उन लोगों को होगा। लेकिन ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई हैं, अगर आप किसी को भी हो सकती है, आपके आसपास में या आपके घर में किसी के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसका उपाय क्या है? सबसे पहली बात तो अपने पिता का सम्मान कीजिए। जो प्रैक्टिकल उपाय हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ तो देखिए हम करते हैं, लेकिन जब तक जो उनके कारक है, जैसे पिता सूर्य देव के कारक हैं, उनका मान सम्मान करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सूर्य देव के अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमें सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन में रहना होगा। टाइम पर उठना होगा, टाइम पर खाना होगा, टाइम पर सोना होगा, जो कि आजकल बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। इसलिए अपने जीवन में सुधार लेके आना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। और नमक की मात्रा आपको खाने में कम करनी चाहिए। नमक ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नमक की मात्रा कम रखिए और आप हेल्दी डाइट लीजिए और सनलाइट डेली 15 से 20 मिनट ज़रूर लीजिए। इससे आपकी विटामिन डी की कमी जो वो पूरी होगी। और पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी की कमी बॉडी में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें, उसको कंप्लीट करें। इससे आपको सूर्य देव के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं कुछ ज्योतिषीय उपाय की। आप सूर्य देव को जल अर्पित करके भी अच्छे परिणाम पा सकते हैं। लेकिन सूर्य देव को जल अर्पित करने की एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे सालों साल आप जल देते रहें, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला उससे। आप जब सुबह उठते हैं तो सूर्योदय के आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए जब सूर्य लाल होता है ना, तो उस टाइम पे जल अर्पित करने का फ़ायदा होता है। और तांबे का पात्र लीजिए और जब आप जल अर्पित कर रहे होते हैं तो आपके हाथ ऐसे आपके सिर के ऊपर की तरफ होने चाहिए। और जब आप जल अर्पित करें, उस पानी में से सूर्य देव की जो किरणें छन के आपकी आँखों में आती हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। सूर्य देव के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम घरणी सूर्याय नमः, और या गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ये बहुत ही लाभदायी होता है। और अगर आप किसी सरकारी मुकदमे या कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि आप चाहे कितने भी उलझे हुए हों इन चीज़ों में, आपको बाहर निकाल लेगा। 20 से 21 दिन में आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। आप करके देखिए। तो आज बात की हमने सूर्य देव के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।